हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 11 का मैथ का चैप्टर 5 का प्रश्नावली 5.1। पहले क्वेश्चन लिखा है, हल कीजिए कि 24 से एक छोटा है 100 से जब एक से एक प्राकृत संख्या है और दूसरे में दिया कि एक से एक पूर्णांक है। तो पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इसमें 24x इज स्मॉलर देन 100, तो 24 x से 100 से छोटा है। तो अगर समीकरण दिया रहता है तो हम क्या करते हैं, उसमें बराबर का चिन्ह रहेगा, तो इसको अगर ये गुणा का चिन्ह हमको एक समान निकालना है तो इसको ले देंगे हम दाएं साइड, तो बटे में चला जाएगा। लेकिन जब असमीका हल करते हैं तो इसमें जिस पद को हटाना हो, जैसे यहाँ गुणा का चिन्ह है, हमको 24 को हटाना है तो दोनों पक्षों में 24 से भाग दे देंगे। अगर बीच में यहाँ प्लस रहता है, जोड़ रहता है, तो उसको हटाना था तो हम माइनस करते हैं। तो इसमें 24 को हमको हटाना है तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 24 से भाग दे देंगे। तो आप लिखेंगे दोनों पक्षों में 24 से भाग देने पर, तो आप लिखा हुआ 24x, तो जब 24 से भाग देंगे तो हो जाएगा 24x बटे 24, और यहाँ लेस देन हो जाएगा 100 बटे 24। तो 24 से 24 कट गया एक बार में। अब यहाँ इसको हम काटते हैं 4 से 25 बार में, और 24 कटेगा 6 बार में। तब यहाँ आ गया x छोटा है 25 बटे 6 से। अब इसको अगर हम भाग देते हैं तो दशमलव में लिख सकते हैं मान, या मिश्र भिन्न में लिख सकते हैं। तो अगर भाग देंगे तो हो जाएगा x छोटा होगा, तो इसको मिश्र भिन्न में लिखते हैं 6 चौके 24, 4 सही 1 बटे 6, यानी कि जो x का मान होगा 4 से कम होगा। तो 4 से कम होगा यानी कि कौन कौन सा हो सकता है, तब 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, उसके बाद माइनस में चले जाएंगे। तो सबसे पहले में लिखा है इसमें कि एक से एक प्राकृत संख्या है, तो हम जानते हैं कि प्राकृत संख्या होता है धनात्मक होता है, 1 2 3 4 5 ऐसे अनंत तक। लेकिन इसमें जो x है ये 4 से छोटा है, तो जब 4 से छोटा हो जाएगा यानी कि कौन सी संख्या आएंगी, 1 2 3, इसका आंसर होगा 1 2 3 हो गया। फिर दूसरे में लिखा हुआ है कि एक से एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक भी आते हैं, धनात्मक पूर्णांक में आते हैं। तो इसमें धनात्मक में केवल 3 2 1 ही होगा और बाकी होंगे ऋणात्मक। तो हम ये कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो हम डॉट डॉट लगा लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं -2 -1 फिर 0 1 2 और 3, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन 2 में लिखा हल कीजिए -12x बड़ा है 30 से जब एक से एक प्राकृत संख्या है, दूसरे में दिया एक से एक पूर्णांक है। तो इसमें लिखा हुआ है कि -12x बड़ा है 30 से। अब यहाँ पे हमको अगर इसमें -12 को हटाना है, ये 1 से गुणा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में जब -12 से भाग देंगे। तो जब अगर यह असमीका का चिन्ह लगा हो और इसमें जो पद है अगर माइनस में लिखा हुआ है, तो अगर माइनस हटाना होता तो हम क्या करते हैं, माइनस से भाग देते हैं, माइनस से गुणा करते हैं। जब गुणा करेंगे तो ये जो चिन्ह होगा ये बदल जाता है। अगर बड़े का चिन्ह है तो जाएगा छोटे का, अगर छोटे का चिन्ह होगा तो बड़े का हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि 3 बड़ा है 2 से, लेकिन अगर हम दोनों साइड माइनस से गुणा कर दें तो हो जाएगा -3 हो जाएगा, या -2 हो जाएगा। अब उस केस में क्या होगा कि जो -3 है ये अब छोटा हो गया, -2 बड़ा हो गया, तो चिन्ह हमारा बदल जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह जब इसमें हम माइनस हटाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो ये बड़े का चिन्ह तो हो जाएगा छोटा। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में -12 से भाग दे देंगे। दोनों पक्षों में -12 से भाग देने पर तब ये हो जाएगा -12x बटे -12। अब ये बड़े का चिन्ह था तो हो गया छोटे का, स्मॉलर देन हो गया, यहाँ लिख लेंगे 30 बटे -12। -12 दोनों कट गया। अब ये हो जाएगा x इज लेस देन, अभी हम माइनस का चिन्ह ऊपर लगाएंगे तो हो जाएगा -30 बटे 12। अब 6 से काटेंगे, 12 2 बार में कटेगा, 30 कटेगा 5 बार में, यानी कि जो x है ये छोटा होगा -5 बटे 2 से। तो अगर इसको हम भाग देते हैं तो हो जाएगा x छोटा होगा -2.5। मिश्र भिन्न में लिखेंगे तो -2 सही 1 बटे 2 हो जाएगा, यानी कि जो x होगा ये -2.5 से छोटा होगा। तो अगर हम संख्या रेखा अगर खींचें तो संख्या रेखा में क्या होता है, यहाँ हो जाएगा 0 फिर -1 -2 -3।
तो -2 से इधर जाएंगे तो सब ये छोटा होता जा रहा है। जब छोटा होगा तो इसमें कोई धनात्मक संख्या तो आएगा ही नहीं। तो पहले में दिया कि एक से प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या में आता है 1 2 3, तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो पहले वाले में क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा, कुछ आएगा ही नहीं, यानी कि इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। ठीक है। दूसरे में एक से एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक में धनात्मक ऋणात्मक दोनों ही आते हैं, लेकिन इसमें केवल ऋणात्मक है। तो -2.5 से छोटा है, यानी कहाँ से शुरू होगा, -3 से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। ठीक है। तो इसको तब हम लिख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ डॉट डॉट लगा लेंगे, लिखेंगे -5 फिर -4 और -3, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हल कीजिए। 5x - 3 छोटा है 7 से जब एक से एक पूर्णांक है और दूसरे में दिया एक से एक वास्तविक संख्या है। अब यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ कि 5x - 3 इज लेस देन 7। अगर हमको एक समान निकालना है तो हम क्या करते हैं, अगर समीकरण होता तो -3 को इधर लाते पहले। ठीक है। तो हम इस -3 को हटाना, तो इसमें -3 माइनस किया गया, तो हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 3 प्लस करेंगे। तो दोनों पक्षों में 3 जोड़ेंगे, दोनों पक्षों में 3 जोड़ने पर तब यहाँ पे लिखेंगे 5x - 3 + 3, छोटा हो जाए सिंबल लगाएंगे और 7 + 3 हो गया। तो -3 + 3 कट गया, यहाँ बच गया 5x, छोटा होगा 7 + 3 10 से। अब हमको एक समान निकालना है तो 5 को भी हटाना है, यहाँ गुणा का चिन्ह है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 5 से भाग दे देंगे। दोनों पक्षों में 5 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 5 से भाग देने पर तब यहाँ पे लिखेंगे 5x/5, छोटा होगा 10/5 से। तो 5 से 5 कट गया एक बार में, और 5 से 10 कटेगा 2 बार में, यानी कि x छोटा होगा 2 से। तो x इसमें 2 से छोटा है, तो पहले लिखा है x एक पूर्णांक है पहले वाले में, तो पूर्णांक में धनात्मक ऋणात्मक दोनों आते हैं, तो इसमें 2 से छोटा है, यानी कि 1 होगा, जो धनात्मक संख्या होगा 1 होगा। फिर अगर बाएं साइड जाएंगे तो फिर 0 होगा, फिर -1 होगा, -2 होगा, ऐसे लिखेंगे। तो पहले कैंसिल हो जाएगा, कहाँ तक जाएगा, अगर हम बाएं साइड जाते हैं तो -∞ तक जाएगा, तो यहाँ डॉट डॉट लगा लेंगे, यहाँ लिख लेते हैं -2 फिर -1 0, और x 2 से छोटा है, यानी कि 1 तक होगा। ठीक है। अब दूसरे में लिखा हुआ है कि x एक वास्तविक संख्या है, तो जो वास्तविक संख्याएं होती हैं उसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आती हैं, यानी कि जो भी मान होगा उसका यहाँ से -∞ से लेकर के, ठीक है, और 2 के बीच में होगा, कहीं भी कोई भी मान हो सकता है, परिमेय संख्या भी हो सकता है, अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा तब -∞ से लेकर के 2 तक। क्वेश्चन 4 में लिखा है हल कीजिए। 3x + 8 बड़ा है 2 से जब x एक पूर्णांक है और दूसरे में दिया कि x एक वास्तविक संख्या है। तो इसमें असमीका दिया हुआ है 3x + 8 बड़ा है 2 से। तो अगर हमको एक समान निकालना है तो हम पहले 8 को हटाएंगे, तो इसमें 8 जो है ये जोड़ा गया है, तो हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें घटाएंगे, क्योंकि अगर हम साइड चेंज करते हैं तो यहाँ माइनस हो जाता है, इसलिए दोनों पक्षों में हम 8 को क्या करेंगे, घटा देंगे। दोनों पक्षों में 8 को घटाने पर तो यहाँ पर लिखेंगे 3x + 8, फिर 8 घटाएंगे तो माइनस करेंगे, फिर बड़े का सिंबल हो गया और 2 - 8 +8 - 8 कट गया, यहाँ बच गया 3x इज ग्रेटर देन, घटाएंगे बचेगा -6। अब एक समान निकालना है तो 3 को भी हटाना है, या गुणा का चिन्ह है, तो 3 हटाने के लिए दोनों पक्षों में भाग देंगे। दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर तो जब भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x/3, बड़े का सिंबल और -6/3, 3 से 3 कट गया और 3 से 6 कटेगा 2 बार में, यानी कि x बड़ा होगा -2 से। तो जब x -2 से बड़ा है तो -1 होगा, फिर 0 होगा, फिर 1 2 3 कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो पहले में लिखा है कि x एक पूर्णांक है, तो जब x पूर्णांक है और इसमें लिखा है कि x बड़ा है -2 से, तो -2 से बड़ा है, यानी कि तब -1 होगा, फिर 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, और कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा।
हो गया पहले का। दूसरे में लिखा हुआ है कि x एक वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या हम जानते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आती हैं, और इसमें जो x बड़ा है -2 से बड़ा है, तो उसमें उसके बीच में जो संख्या है -1 से लेकर के कहाँ तक, अनंत के बीच में, इन्फिनिटी के बीच में। तो इसको हम ओपन इंटरवल लिखेंगे, खुले अंतराल में -2 से लेकर के इन्फिनिटी। इसके बीच में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आएंगी, और इसका आंसर है। निम्नलिखित प्रश्न 5 से 16 तक वास्तविक संख्या x के लिए हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि 4x + 3 इज लेस देन 6x + 7। इसमें लिखा है कि 4x + 3 छोटा है 6x + 7 से। अब यहाँ पे अगर हमको एक समान निकालना होता तो हम क्या करते हैं, इसमें x वाले पद को एक तरफ रखते हैं और जो अचर पद है कांस्टेंट उसको एक साइड ले जाते हैं, अगर समीकरण होता। लेकिन ये तो असमीका है, तो पहले इसमें हमको क्या करना होगा, x का मान निकालना है तो इसमें 6x को हमको हटाना होगा। तो हम यहाँ 6x जोड़ा गया है तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 6x घटा देंगे। पहले दोनों पक्षों में 6x को घटाने पर तब यहाँ हो जाएगा 4x - 6x और फिर +3 इज लेस देन, यहाँ भी लिखा है 6x + 7 और इसमें से 6x को घटा देंगे तो +6x - 6x कट गया। अब यहाँ बचा 4x - 6x, घटाएंगे बचेगा -2x और +3 छोटा होगा 7 से। अब यहाँ अगर x का मान निकालना है तो 3 को भी हटाना होगा हमको। इसमें 3 जोड़ा गया है तो दोनों पक्षों में 3 घटा देंगे। दोनों पक्षों में 3 घटाने पर तो यहाँ हम लिखेंगे -2x + 3 घटाएंगे तो होगा -3, फिर छोटे का सिंबल यहाँ हो गया 7 - 3। अब यहाँ पे +3 और -3 दोनों कट गया, ठीक है। और यहाँ पे 7 में से 3 घटाएंगे बचेगा 4, तो यहाँ लिख लेंगे -2x छोटा होगा 4 से, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ जो x है इसके साथ -2 लिखा हुआ है, तो अगर -2 हटाना है तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड -2 से भाग देंगे। तो जब माइनस से असमीका का चिन्ह दिया रहता है, माइनस से गुणा करते हैं भाग करते हैं तो जो असमीका का चिन्ह होता है बदल जाता है, तो ये छोटे का चिन्ह हो जाएगा बड़े का। तो आप लिख लेंगे दोनों पक्षों में -2 से भाग देने पर। तो जब -2 से भाग देंगे तो लिखेंगे -2x बटे -2। अब ये छोटे का सिंबल है तो हो जाएगा बड़े का, और हो जाएगा 4 बटे -2। तो -2 कट गया। अब यहाँ बच गया x बड़ा होगा, अब माइनस का चिन्ह ऊपर लगा लेंगे, -4 बटे 2, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, यानी कि x बड़ा होगा -2 से। तो x -2 से बड़ा है, तो -2 से बड़ा है और कहाँ तक जाएगा, -1 फिर 0 1 2 3 कहाँ अनंत तक जाएगा। तो इसका जो अंतराल होगा वो होगा x बिलोंग करेगा -2 से लेकर के इन्फिनिटी तक। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 6 में लिखा है 3x - 7 बड़ा है 5x - 1 से। अब यहाँ पे इस असमीका को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें ये जो 5x है इसको हमको हटाना होगा। अगर समीकरण होता तो 5x को इधर लाते माइनस होता और इस -7 को इधर लाते प्लस होता। तो पहले अगर हमको 5x को हटाना है तो ये प्लस में है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 5x को घटा देंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 5x को घटाने पर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3x - 7, 5x घटाएंगे तो हो जाएगा -5x, फिर बड़े का सिंबल, फिर 5x - 1 और फिर -5x, तो +5x -5x कट गया। अब यहाँ बचा 3x, यहाँ बचा -5x। तो जब 3x से -5x से घटाएंगे बचेगा -2x और है -7, फिर बड़ा होगा -1 से। अब यहाँ पे एक समान निकालना है तो -1 को हटाना, -7 को हटाना पड़ेगा। तो हम अगर साइड चेंज करते तो प्लस होता, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 7 जोड़ देंगे। दोनों पक्षों में 7 को जोड़ने पर तो लिखेंगे -2x - 7 +7 हो गया, फिर बड़े का सिंबल -1 + 7, तो -7 + 7 कट गया। अब यहाँ बच गया -2x
बड़ा होगा 7 में से घटाएंगे 6 से। अब यहाँ पर x के साथ -2 का गुणा है, तो अगर -2 को हटाएंगे तो दोनों पक्षों -2 से भाग देंगे। जब -2 से भाग देंगे तो ये बड़े का सिंबल बदल जाएगा, छोटे का हो जाएगा। तो लिख लेते हैं दोनों पक्षों में -2 से भाग देने पर, तब लिखेंगे -2x बटे -2, और बड़े का सिंबल था तो हो गया छोटे का, और 6 बटे -2, तो ये दोनों कट गया, 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, तो x छोटा होगा -3 से। ठीक है, अब x -3 से छोटा है, इसका मतलब ये जाएगा माइनस से छोटा तो बाएं साइड जाएगा, तो -3 से छोटा होगा तो -4 होगा, -5 होगा, -6, और कहाँ तक जाएगा, -∞ तक जाएगा। तो यानी कि जो x होगा ये बिलोंग करेगा -∞ से लेकर के -3 तक, और ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है 3 गुणे ब्रैकेट में x -1, ये सिंबल है छोटा या बराबर का, फिर 2 गुणे ब्रैकेट में x -3। तो सबसे पहले हम इसमें ब्रैकेट हटाएंगे, 3 से x में गुणा करेंगे 3x, फिर 3 से -1 गुणा करेंगे -3, सिंबल लिख लेंगे, फिर 2 से x में गुणा करेंगे 2x, और 2 से -3 में गुणा करेंगे -4। अब यहाँ पे हमको बाएं साइड से 2x को हटाना है, तो यहाँ +2x है, तो हम क्या करेंगे, दोनों में 2x को हम लोग घटा देंगे। तो लिख लेते हैं दोनों पक्षों में 2x को घटाने पर। तो सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे 3x -3, इसमें से 2x घटा रहे हैं तो -2x लिख लेंगे, फिर सिंबल लिख लेते हैं, फिर लिख लेंगे 2x -6, 2x को घटा रहे हैं तो -2x लिख लेंगे, +2x -2x कट गया। अब यहाँ पर 3x में से 2x घटाएंगे, बचेगा x -3, सिंबल लिख लेते हैं, या बच गया -6। ठीक है, अब हमको अगर हल करना है इसमें, तो x का मान निकालना है तो -3 को हटाना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड 3 जोड़ेंगे, दोनों पक्षों में 3 जोड़ने पर क्या लिखेंगे, x -3, 3 जोड़े तो +3, सिंबल लिख लेते हैं, और -6 + 3, तो -3 + 3 कट गया, तो x छोटा या बराबर होगा, घटाएंगे बचेगा -3 के, यानी कि जो x का मान होगा -3 के बराबर होगा या -3 से छोटा होगा। तो जब इस तरह का सिंबल लिखा रहता है तो हम बड़ा वाला ब्रैकेट लगाते हैं, यानी क्लोज इंटरवल होता है। ठीक है, तो इसमें जो x का मान है -3 के बराबर है और -3 से छोटा है, यानी कि कहाँ तक जाएगा, -∞ तक जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा, ये होगा ओपन इंटरवल, ये हो जाएगा क्लोज इंटरवल, यानी कि x बिलोंग करेगा -∞ से लेकर के -3 तक, और ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है 3 गुणे ब्रैकेट में 2 - x, यहाँ लिखा है बड़ा या बराबर है 2 गुणे ब्रैकेट में 1 - x। तो पहले इसमें भी हम ब्रैकेट हटाएंगे, 3 से 2 में गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 3 से -x में गुणा करेंगे -3x, फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल लगा लेंगे, फिर ब्रैकेट हटाएंगे, 2 से 1 में गुणा करेंगे 2 हो गया, 2 से -x में गुणा करेंगे -2x। अब यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या करना है, इसमें बाएं साइड में -2x को हटाना है। तो यहाँ -2x है, तो अगर दोनों साइड 2x को जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा। तो आप लिख लेते हैं दोनों पक्षों में 2x को जोड़ने पर, तो यहाँ होगा 6 - 3x, 2x जोड़े तो +2x, फिर बड़ा या बराबर का सिंबल लग गया, फिर 2 - 2x, फिर +2x लिख देंगे, ये दोनों कट जाएगा। अब यहाँ बचेगा 6 -3x + 2x, -x हो गया, बड़ा या बराबर होगा 2 के। अब हमें क्या करेंगे, अगर हमको x का मान निकालना है तो इस 6 को भी हटाना होगा, तो ये +6 है, तो दोनों पक्षों में 6 घटा देंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं दोनों पक्षों में 6 को घटाने पर। तो पहले इसमें लिखा है 6 - x, घटाएंगे -6, फिर सिंबल लिख लेंगे, यहाँ हो जाएगा 2 - 6, तो +6 -6 कट गया, बच गया -x, बड़ा या बराबर होगा, यहाँ घटाएंगे -4 के। अब हमको x का मान निकालना है, तो x तो माइनस में है, जब हम ये
माइनस हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, -1 से दोनों पक्षों में गुणा करेंगे, -1 से दोनों साइड गुणा कर देंगे या दोनों साइड भाग दे देंगे। तो जब -1 से भाग देंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो इस और ये जो सिंबल है बड़े वाला ये हो जाएगा छोटे का। तो लिख लेते हैं दोनों पक्षों में -1 से भाग देने पर, तो यहाँ का -x बटे -1। अब ये बड़े और बराबर का चिन्ह है तो बदल जाएगा, ये हो जाएगा छोटे या बराबर का हो जाएगा, और -4 बटे -1 तो कट गया माइनस माइनस प्लस। 1 से x में भाग देंगे तो x ही होगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 4, यानी कि जो x है 4 के बराबर है या 4 से छोटा है। तो जब इस तरह का सिंबल रहता है मतलब ये क्लोज्ड इंटरवल है, बंद अंतराल है, तो उसमें हम बड़े वाले ब्रैकेट का चिन्ह लगाते हैं। तो x का मान है जो होगा 4 के बराबर होगा, 4 से छोटा होगा, तो 4 से छोटा होगा तो कहाँ तक जाएगा, -∞ तक जाएगा। तो इधर हो जाएगा ये छोटा ब्रैकेट होगा, यानी कि खुला अंतराल ओपन इंटरवल हो गया, इधर हो गया क्लोज इंटरवल, यानी कि जो x है ये बिलोंग करेगा -∞ से लेकर के 4 तक, और ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 9 में लिखा हुआ है कि x + x/2 फिर +x/3 छोटा है 11 के। अब यहाँ पे तीनों पद इसमें x में दिए गए हैं, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। इसके नीचे 1 छिपा है, तीनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 6। तो 1 से भाग देंगे 6 में तो ये हो जाएगा 6x, 2 से 6 भाग देंगे 3 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 3x, 3 से 6 भाग देंगे 2 बार जाएगा तो इसमें ये हो जाएगा 2x, ठीक है, छोटा होगा 11 के। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, तो 6x और 3x 9x और 2x 11x/6 छोटा है 11 से। अब हमको यहाँ पे अगर x का मान निकालना है तो सबसे पहले हमको 6 को हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 6 से भाग किया गया है तो हटेगा कब, जब यहाँ 6 से हम गुणा कर देंगे तभी 6 से 6 कटेगा, तो दोनों पक्षों में 6 से पहले गुणा करेंगे। तो लिख लेते हैं दोनों पक्षों में 6 से गुणा करने पर, जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 11x/6 × 6 हो गया, ठीक है, और छोटे का सिंबल लगा लेंगे 11 × 6, तो 6 से 6 कट गया, अब बच गया यहाँ 11x, छोटा होगा, इसको गुणा करेंगे 66। अब हमको एक समान निकालना है तो 11 को हटाना होगा, यहाँ गुणा का चिन्ह है, तो हम 11 से दोनों पक्षों में भाग दे देंगे। दोनों पक्षों में 11 से भाग देने पर, तो भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा 11x/11, छोटा है 66/11 से, तो 11 से 11 कट गया एक बार में और ये कटेगा 6 बार में, यानी कि x छोटा होगा 6 से। तो जब x 6 से छोटा होगा तो यानी कि शुरू होगा कहाँ से, 5, उसके बाद होगा 4 3 2 और कहाँ तक जाएगा, -∞ तक जाएगा। तो ये हम लोग जब ओपन इंटरवल में लिखते हैं, ये छोटा ब्रैकेट लगाते हैं, तो यहाँ हम 6 भी लिखेंगे, ठीक है, 6 और -∞ के बीच में होगा, यानी कि जब x बिलोंग करेगा -∞ से लेकर के 6 तक, ठीक है, और ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है x/3 बड़ा है x/2 + 1 से। अब यहाँ पर हमको बाएं साइड में x/2 को हटाना है, तो ये तो प्लस है तो हटेगा कब, अगर हम साइड चेंज करते तो ये माइनस हो जाता है, ठीक है, तो हम -x/2 लिखते हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों में हम x/2 को घटा देंगे, दोनों पक्षों में, तो दोनों पक्षों में x/2 को घटाने पर, तो आप लिखेंगे x/3 फिर -x/2 फिर सिंबल लिख लेंगे, यहाँ हो गया x/2 + 1, इसको घटा रहे हैं तो -x/2, तो +x/2 -x/2 कट गया। अब यहाँ पे 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 6, तो 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 2x, 2 3 6 हो जाएगा -3x, बड़ा होगा 1 बच गया। अब यहाँ पे घटाएंगे बचेगा -x/6, बड़ा होगा 1 से। अब यहाँ पे हमको एक समान निकालना है तो 6 को हटाना पड़ेगा, तो 6 को अगर हम ले जाते हैं दाएं साइड तो गुणा हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ 6 से भाग दिया है तो अगर 6 को हटाना है तो हमें 6 से गुणा करेंगे तभी 6 से 6 कटेगा, दोनों पक्षों में हम 6 से गुणा कर देंगे, दोनों पक्षों में
6 से गुणा करने पर। जब गुणा करेंगे तो यहाँ लिखेंगे -x/6 गुणे 6 बड़ा होगा 1 गुणे 6 से, तो 6 से 6 कट गया, यहाँ होगा -x इज ग्रेटर देन 6। अब यहाँ पे x तो माइनस में है और हमको ये x प्लस में करना है, तो ये कब होगा? जब दोनों पक्षों में हम -1 से भाग देंगे। जब -1 से भाग देंगे तो ये बड़े का सिंबल चेंज हो जाएगा, छोटे का हो जाएगा। तो लिख लेते हैं दोनों पक्षों में -1 से भाग देने पर। लिखेंगे -x/-1, और बड़े का सिंबल था तो हो गया छोटे का, और 6/-1, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और 1 से डिवाइड करेंगे x को तो x ही होगा, तो x हो जाएगा, छोटा होगा -6 के। तो जब -6 से छोटा होगा तो कहाँ तक जाएगा? -∞ तक जाएगा, यानी कि x बिलोंग करेगा, ओपन इंटरवल लिखेंगे -∞ से लेकर के -6 तक, और इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है 3 फिर ब्रैकेट में x - 2/5 छोटा है बराबर के 5 गुणे ब्रैकेट में 2 - x/3 के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? दोनों में ब्रैकेट हटाएंगे, इसमें 3 से गुणा करेंगे, इसमें 5 से गुणा करेंगे। तो 3 से x में गुणा करेंगे 3x हो गया, 3 से -2 में गुणा करेंगे -6/5, उसके बाद 5 से 2 में गुणा करेंगे 5 दूनी 10, 5 से -1 में गुणा करेंगे -5x/3। ठीक है, सबसे पहले अब हमको क्या करना है? इसमें यहाँ बटे में 3 दिया हुआ है, ठीक है, तो हमको पहले यहाँ 3 हटाना पड़ेगा। तो 3 अगर हम हटाते इधर तो इधर गुणा हो जाता है, लेकिन यहाँ भाग में है तो हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों में 3 से गुणा कर देंगे, तभी 3 से 3 कटेगा। तो लिख लेते हैं दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर। तो होगा 3x - 6/5 गुणे 3 हो गया, फिर सिंबल लिख लेंगे 10 - 5x/3 गुणे 3, तो 3 से 3 कट गया। अब यहाँ हम 3 से इन दोनों पदों में गुणा करेंगे, तो 3x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9x, 3 से -6 में 18/5, और यहाँ बच गया 10 - 5x। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? ये बट्टे में 5 दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको भी हमको हटाना है। तो हम या तो दोनों पक्षों में 5 से गुणा कर सकते हैं, या फिर अगर -5x को हटाना है तो पहले क्या करते हैं? इसमें -5x को हटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ -5x है, तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे? दोनों साइड हम 5x को जोड़ेंगे, तो दोनों पक्षों में 5x को जोड़ने पर क्या होगा? 9x - 18/5, और प्लस यहाँ लिख लेंगे 5x, सिंबल लगा लेंगे, यहाँ हो जाएगा 10 - 5x और प्लस 5x, तो -5x प्लस 5x कट गया। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 छिपा होता है, इसका एलसीएम हो जाएगा 5, इसको हम लिख लेंगे 9x - 18 हो जाएगा 5 बचे 25x, छोटा या बराबर होगा 10 के। अभी हम घटाएंगे 9x है, सॉरी यहाँ जोड़ेंगे प्लस 9x है प्लस 25x है, तो 25 और 9 हो जाएगा 34, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 34x फिर -18/5, यहाँ हो गया 10। ठीक है, अब हमको अगर x का मान निकालना है तो सबसे पहले इस 5 को हटाना होगा, तो 5 हटाने के लिए क्या करेंगे? दोनों पक्षों 5 से गुणा करेंगे, तो दोनों पक्षों में 5 से गुणा करने पर, तो जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 34x - 18/5 गुणे 5, यहाँ हो जाएगा 10 गुणे 5, तो 5 से 5 कट गया। अब यहाँ बच गया 34x - 18, छोटा या बराबर होगा 10 बचे 50 के। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमको एक समान निकालना है तो -18 भी हटाना होगा, तो दोनों साइड हम 18 जोड़ेंगे, तो हम जोड़ देते हैं यहाँ पे, तो 34x - 18 तो प्लस 18 हो जाएगा, और यहाँ लिख लेंगे 50 + 18, तो -18 + 18 कट गया। अब यहाँ बच गया 34x, 50 और 18 जोड़ेंगे हो जाएगा 68। ठीक है,
अब यहाँ पे हमको एक समान निकालना है, तो 34 को हटाना पड़ेगा, यहाँ गुणा का चिन्ह है तो दोनों पक्ष में 34 से हम भाग दे देंगे। तो लिख लेंगे 34x बटे 34 छोटा या बराबर होगा 68 बटे 34 के। तो 34 से 68 कट जाएगा 2 बार में, 34 से 34 कट गया 1 बार में, यानी कि x जो होगा छोटा या बराबर होगा 2 के, यानी कि x जो होगा 2 के बराबर होगा और 2 से छोटा होगा। तो 2 के बराबर है मतलब क्लोज इंटरवल है, ठीक है। और कहाँ तक जाएगा इधर, अगर छोटा है तो माइनस इन्फिनिटी तक, तो ओपन इंटरवल होगा, यानी कि जो x होगा ये बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 2 तक। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन 12 में लिखा है 1/2 फिर ब्रैकेट में 3x बटे 5 प्लस 4 सिंबल है बड़ा या बराबर का 1/3 और ब्रैकेट में x माइनस 6। तो सबसे पहले हम 1/2 से गुणा करते हैं, तो 1 से अंश में गुणा करते हैं, हर से हर में गुणा करते हैं। तो अगर 1 से 3x में गुणा करेंगे तो 3x होगा, 2 से 5 है 5 दूनी 10। अब 1/2 और 4 को गुणा करेंगे तो 1/2 गुणे 4, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, कितना आ गया 2 हो गया, तो +2 लिख लेंगे। फिर सिंबल लिख लेते हैं। उसी तरह 1/3 से x में गुणा करेंगे तो 1 से गुणा करेंगे x में तो x हो गया बटे 3। फिर 1/3 से अगर 6 में गुणा करते हैं तो 3 से 6 कटेगा 2 बार में, और इसका चिन्ह यहाँ माइनस है तो हो जाएगा -2। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें अगर हमको इसमें एक समान निकालना है तो इस x/3 को हटाना होगा, ठीक है। तो ये प्लस में है तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में x/3 को घटा देंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं दोनों पक्षों में x/3 घटाने पर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3x + 10/10 + 2 घटा रहे हैं तो माइनस लिख लेंगे x/3, फिर सिंबल लिख लेंगे, यहाँ होगा x/3 -2 और -x/3, तो +x/3 -x/3 कट गया। अब यहाँ पर लिख लेते हैं 3x/10 और -x/3 एक साथ में, और फिर +2 हो गया, और सिंबल लिख लेंगे, यहाँ बच गया -2। अब हम यहाँ पे ये जो दोनों वेरिएबल हैं, जो चर राशि है, इसका हम निकाल लेते हैं एलसीएम, 2 को छोड़ देते हैं। तो 10 और 3 कैल्शियम लेंगे तो हो जाएगा 30, 3 से 3 में गुणा हो जाएगा 3 3 के 9, और 10 से -6 में -10x हो गया, और फिर +2 बड़ा या बराबर होगा -2 के, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमको एक समान निकालना होगा तो पहले तो इसको घटाएंगे, और इसमें हमको 2 को भी हटाना पड़ेगा। तो 9x - 10x है तो बचेगा -x/30 लिख लेंगे, और फिर +2 या सिंबल लिख लेते हैं -2। अब यहाँ पर +2 है, ठीक है। एक समान निकालना है तो इस +2 को हटाना होगा, तो +2 है तो हम क्या करेंगे, 2 इसमें से घटा देंगे। तो दोनों पक्षों में 2 को घटाएंगे, दोनों पक्षों में 2 घटाने पर तो लिखेंगे -x/30, फिर +2 है घटाएंगे हो जाएगा -2, सिंबल लिख लेंगे, हो गया -2, और यहाँ लिखेंगे -2, ठीक है। 2 घटा रहे हैं तो यहाँ भी -2 लिखेंगे, यहाँ भी -2 लिखेंगे, तो +2 -2 कट गया, यहाँ बच गया -x/3, और ये हो जाएगा -4। और फिर अगर हमको एक समान निकालना है तो यहाँ बटे में 30 दिया हुआ है, तो 30 हटाने के लिए दोनों पक्षों में हम 30 से गुणा करेंगे। तो लिख लेते हैं दोनों पक्षों में 30 से गुणा करने पर, तो जब 30 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा -x/30 गुणे 30, सिंबल लिख लेंगे, हो जाएगा -4 गुणे 30, तो 30 से 30 कट गया। अब ये हो जाएगा -x बड़ा या बराबर होगा -120 के। अब यहाँ दोनों साइड में माइनस का चिन्ह है, ठीक है। x माइनस में है और हमको x प्लस में करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, -1 से दोनों पक्षों में भाग देंगे। तो जब -1 से भाग देंगे तो ये तो प्लस हो जाएगा, और ये जो बड़े का सिंबल हो जाएगा छोटे का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे तब -x/-1 हो जाएगा छोटा या बराबर है -120/-1 के, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, यहाँ हो जाएगा x छोटा या बराबर होगा 120 के, यानी कि जो x है ये 120 के बराबर है, ठीक है। तो वो ये हो जाएगा क्लोज इंटरवल में, और कहाँ तक होगा, उससे छोटा होगा।
तो माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, यानी कि यहाँ लिखेंगे हम लोग ओपन इंटरवल, यानी कि x बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 120 तक, और ये इसका आंसर है।